तो हेलो बच्चों, आज आप लोग का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताया जा रहा है। उसने कहा था का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है, उसमें सबसे पहले भी क्वेश्चन आप लोग को जो है जो दिया गया है। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर पहला समझेंगे कि क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर पहला जो कह रहा है बच्चे, उसमें से सबसे पहले कह रहा है कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जन्म स्थान यानी जन्म किस वर्ष हुआ था। तो याद रखिएगा, इसका जो हुआ था यानी ए 25 जुलाई 1883 में। कब हुआ था बच्चे? 25 जुलाई 1883 में। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है से समझेंगे। कह रहा है कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी की प्रसिद्ध कहानी कौन सी है। तो याद रखिएगा, ऐसे सुखमय जीवन, उसने कहा था, बुध का कांटा, उपयुक्त सभी, यानी डी सही जवाब है, सभी इसमें से है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या है समझेंगे कि कह रहा कि ऐसे बम्बू काट वालों के बीच में होकर चौक की एक दुकान पर कौन आ रहा था। तो याद रखिएगा, दोनों, लड़का और लड़की दोनों, यानी आपको बी होगा जवाब सही। क्या होगा? बी जवाब सही होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कह रहा है कि उसके बालों और उसके ढीले सूथने से क्या जान पड़ता था कि दोनों क्या थे? सीख थे, यानी सीख थे। क्या थे? सीख, यानी ये जवाब सही होगा, वो है सीख थे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, लड़का अपने मामा के केस धोने के लिए क्या लेने आया था। तो याद रखिएगा, दही। क्या लेने आया था? दही। क्या लेने आया था? दही। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या होगा? कह रहा है क्वेश्चन नंबर कि लड़की रसोई के लिए क्या लेने आई थी। तो बढ़िया। क्या लेने आई थी? तो बढ़िया। क्या लेने आई थी? तो बढ़िया। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कह रहा है कि लाना सिंह लट्टन की जेबों से 3-4 लिफाफे और एक क्या निकाला था? डायरी निकाला था। क्या निकाला था? डायरी निकाला था। क्या निकाला था? डायरी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कह रहा है 3 महीने पहले एक तुर्की मौलवी लाना सिंह के गांव आया था। कौन आया था? मौलवी, यानी ये जवाब सही होगा। क्या होगा? ये जवाब सही होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कह रहा है से समझेंगे कि तुर्की मौलवी औरतों को बच्चे होने का क्या बांटा था? तबीज दिया था। कौन चीज दिया था? तबीज बांटा था तुर्की मौलवी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कह रहा है से समझेंगे। कह रहा है कि गांव का डाक बाबू की मौलवी से बात से डर गया था। कौन? पोलूराम। कौन डर गया था? पोलूराम। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या है से समझेंगे। कह रहा है कि लहना सिंह ने 2 फायरों के लट्टन साहब की कपाल क्रिया कर दी। कौन? हेनरी मार्टी ने। किसने? हेनरी मार्टी ने। किसने? हेनरी मार्टी ने। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या है जैसे समझेंगे। लहना सिंह रात के 7 दिन की छुट्टी लेकर जमीन के मुकदमे के पैरवी में आया था। कुछ क्या? जमीन के मुकदमे के, यानी ये होगा। क्या होगा? ए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कह रहा है। लहना सिंह के गांव का क्या नाम था। तो याद रखिएगा, क्या था? मांझे। क्या था? मांझे। क्या था? मांझे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कह रहा है। कह रहा है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कि लहना सिंह को कितने घाव थे। तो 2 घाव थे। कितने घाव थे? 2 घाव थे। कितने? 2 घाव थे। जमीन के अंतिम समय लहना सिंह किस गोद में लेटा था। तो याद रखिएगा, यह जो लेटा था बच्चे, जिसका नाम है वजीरा सिंह। किसके? वजीरा सिंह। किसके? वजीरा सिंह। किसके? वजीरा सिंह। यहाँ पर समझेंगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, अचेतनावस्था में वजीरा सिंह को लहना सिंह क्या समझाता था। तो याद रखिएगा, अपना भाई कीरत सिंह समझ रहा था। क्या समझ रहा था? अपना भाई कीरत सिंह समझ रहा था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, लहना सिंह ने कहाँ प्राण त्यागा। तो याद रखिएगा, यह फ्रांस और बेल्जियम की सीमा पर त्याग दिया था। कहाँ पर? फ्रांस और बेल्जियम की सीमा पर त्याग दिया था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कह रहा है। लहना सिंह की मृत्यु का समाचार कौन सी सूची में था। तो 68वीं में था। 68वीं सूची में। याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट जो है, जो लहना सिंह की मृत्यु का कारण क्या था? घाव। क्या था? घाव। उसको जख्म हो गया था, इसके कारण वो मर गया था। लहना सिंह किस रेजिमेंट का जवान था। तो याद रखिएगा, वो था जो ऑलरेडी इनमें से कोई नहीं दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 21, चंद्रधर शर्मा के पिता का क्या नाम था। तो याद रखिएगा, शिवराम शास्त्री। क्या था नाम? शिवराम शास्त्री। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 22 क्या कह रहा है। लहना सिंह ने किसकी रक्षा की। तो याद रखिएगा, लहना सिंह बोधा सिंह और हजारा सिंह की रक्षा किया। किसका? बोधा सिंह और हजारा सिंह का रक्षा किया। याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कह रहा है कि खाई में से पानी कौन निकाल रहा था। तो याद रखिएगा, खाई में से जो पानी जो निकाल रहा था वो वजीरा सिंह। कौन निकाल रहा था? वजीरा सिंह। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कह रहा है कि सूबेदार ने खाई का पहरा बदलने की जिम्मेदारी किसे दिया था। तो याद रखिएगा, इसको जो दिया था, जिसका नाम था महासिंह। किसका? महासिंह।
महासिंह। याद रखिएगा किसका? सिगड़ी को कोयले डालने का कार्य किसने किया था? तो याद रखिएगा ये जो था कीरत सिंह ने किया था। कौन किया था? कीरत सिंह ने। किसने? कीरत सिंह ने। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कह रहा है? तुम राजा हो, मेरे मुल्क को बचाने आए हो, ऐसा कौन कहते हैं? तो याद रखिएगा ये फिरंगी मेम कह रहा था। कौन कह रहा था? फिरंगी मेम। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है कि पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी के समालोचक मासिक पत्र का संभाला गया था तो 1902 में। कब? 1902 में। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कह रहा है कि उसने कहा था का प्रकाशन कब हुआ था? 1915 में सरस्वती पत्रिका में। कब हुआ था? 1915 में सरस्वती पत्रिका में। गुलेरी जी की प्रथम कहानी सुखमय जीवन का प्रकाशन कब हुआ था? तो याद रखिएगा 1951 में हुआ था, यानी 29 का जवाब जो होगा बच्चे वो भी 1911 में हुआ था। 1911 में क्या हुआ था? 1911 में भारत मित्र पत्र 1911 में। तीसरे नंबर पे उसने कहा था कहानी किसकी पृष्ठभूमि पर लिखा गया है? तो याद रखिएगा यह जो लिखा गया है प्रथम विश्व युद्ध पर। कब लिखा गया है? प्रथम विश्व युद्ध पर। उसने कहा था कहानी किसकी पृष्ठभूमि पर लिखा गया है? प्रथम विश्व युद्ध पर। कह रहा है कि द ऑब्जेक्टिव इट्स बिलियर्ड्स किसकी रचना है? तो यह जो है रचना यह चंद्रधर शर्मा कैप्टन का। जयपुर वेधशाला के जीर्णोद्धार का कार्य गुलेरी जी के कितने वर्ष में हो गया था? तो याद रखिएगा यह जो बच्चे होगा 32 का जो हो जाएगा आप लोग का ये होगा आपको सी यानी 20 वर्ष का। कितना होगा बच्चे? 20 वर्ष का। कितना होगा? 20 वर्ष का। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कह रहा है इससे समझेंगे। कह रहा है कि उसने कहा था कहानी का नायक कौन था? तो याद रखिएगा लाना सिंह होगा। कौन होगा? लाना सिंह। और कौन होगा? कह रहा है कि उसने कहा था कि नायिका कौन था? तो याद रखिएगा सूबेदारनी होगा। कौन होगा? सूबेदारनी। कौन होगा? सूबेदारनी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कह रहा है कि लड़का और लड़की का मिलन कहाँ पर होता था? तो अमृतसर के चौक पर के दुकान पर होता है, यानी ये जवाब सही होगा। 36 नंबर कह रहा है कि लड़की कहाँ के रहने वाली थी? तो याद रखिएगा लड़की जो रहने वाली थी वो मंगरे के थी। कहाँ के? मंगरे के। कहाँ के? मंगरे के। क्वेश्चन नंबर अगला, लड़का और लड़की दोनों किसके यहाँ आए हुए हैं? तो याद रखें मामा के यहाँ। कहाँ आए हुए हैं? मामा के यहाँ। मामा के यहाँ। मामा माने मामू होता है, हम लोग बोलते हैं। बोधा सिंह का देखभाल कौन कर रहा था? तो याद रखिए बोधा सिंह का देखभाल जो था लाना सिंह कर रहा था। कौन कर रहा था? लाना सिंह कर रहा था। 39 लेफ्टिनेंट साहब जेब से क्या निकाले थे? तो याद रखिएगा वह 3 गो गोले निकाले थे। क्या निकाले थे? 3 गो गोले निकाले थे। 40 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है इसे समझेंगे। लाना सिंह के लेफ्टिनेंट साहब को किसकी कहानी सुनाई गई थी? तो याद रखिएगा मौलवी का। किसका कहानी सुनाई गई थी? मौलवी का। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 41 का क्या जवाब है इसे समझेंगे। कह रहा है कि सिखों में कितने प्राण गए? तो याद रखिएगा सिख में जो था वो 15 गए प्राण। कितना गए थे? प्राण 15 गए थे। और लाना सिंह के तरफ से कितने सैनिक थे? तो याद रखिएगा लाना सिंह के तरफ से 8 गो सैनिक थे। कितना थे? 8 सैनिक थे। कितना से? 8 सैनिक थे। कितने जर्मन सैनिक जमीन पर पड़े हुए थे? तो याद रखिएगा यह जो थे 63 गो थे। कितना थे? 63। कितना थे? 63, यानी 63 जवान पड़े हुए थे। और 44 का क्वेश्चन क्या कह रहा है कि लहना सिंह किस पद पर था? तो याद रखिएगा लहना सिंह जो था जमादार के पद पर था। किसका पद पर? जमादार के पद पर। किसका पद पर? जमादार के पद पर। अगला कह रहा है कि लहना सिंह किस पद पर था? तो जमादार के पद पर। और अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है लहना सिंह की मृत्यु किसकी गोद में हुई थी? तो याद रखिएगा लहना सिंह की मृत्यु वजीरा सिंह की गोद में हुई थी। किसका? वजीरा सिंह की गोद में हुई थी। अगला पलटन का विदूषक कौन था? तो याद रखिएगा वजीरा सिंह। कौन था? वजीरा सिंह। कौन था? वजीरा सिंह। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कह रहा है कि सिख राइफल्स के जमादार लाना सिंह का नंबर कितना था? तो 77। कितना था? 77। कितना था? 77। 51 क्या कह रहा है बच्चे से समझे। सरकार ने सूबेदार को जमीन कहाँ दिया था? तो याद रखिएगा लायलपुर में दिया था। कहाँ दिया था? लायलपुर में। कहाँ दिया था? लायलपुर में। गुलेरी जी का जन्म कहाँ हुआ था? तो गुलेरी जी का जो जन्म हुआ था जयपुर राजस्थान में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? जयपुर राजस्थान में हुआ था। सुखमय जीवन किसकी रचना है? तो याद रखिएगा यह चंद्रधर शर्मा गुलेरी का है। किसका है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी का।
उसने कहा था कहानी कब प्रकाशित 1915 में। कब हुआ? 1915 में। कब हुआ? 1915 में। कछुआ धर्म किसकी वृत्ति है? तो याद रखिएगा कछुआ धर्म चंद्रदास शर्मा गुलेरी का है। किसका है? चंद्रदास शर्मा गुलेरी का। पुरानी हिंदी का रचना कौन है? तो याद रखिएगा चंद्रदास शर्मा गुलेरी। कौन है? चंद्रदास शर्मा गुलेरी। कौन सा निबंध गुलेरी की रचित नहीं है? तो याद रखिएगा यह जो है ऑलरेडी यह होगा मजदूरी और प्रेम। कुड़वाई का क्या अर्थ होता है? मंगनी। क्या होता है? मंगनी। क्या होता है? मंगनी। क्या होता है? मंगनी। बोधा कौन था? याद रखिएगा बोधा कौन था? तो बोधा जो था वह हजारा सिंह का बेटा था। कौन था? हजारा सिंह का बेटा। चंद्रदास शर्मा गुलेरी की कहानी कौन सी है? तो याद रखिएगा उसने कहा था। क्या था? उसने कहा था। क्या था? उसने कहा था। गुलेरी जी किस गांव के निवासी थे? तो याद रखिएगा वह जो थे गुलेर के थे। कहाँ के थे? गुलेर के। कहाँ के? गुलेर के। आगे बढ़ेंगे। कौन सी कहानी चंद्रदास शर्मा गुलेरी की लिखी हुई है? नहीं है। तो याद रखिएगा यह जो है जो कफन नहीं है। कफन है जो नहीं है। आगे बढ़ेंगे। सामने से नहाकर आती हुई किस वैष्णवी को टकरा कर लड़का ने किसकी उपाधि की? अंधे की। अंधे की। अंधे की उपाधि कर ली थी। अंधे की। 64 कितने दिनों तक पलक नहीं झपका था? तो याद रखिएगा 4 दिन तक। कितना दिन तक? 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 4 दिन तक। बजीरा तुम 4 बाल्टियों को यानी 4 बाल्टी। कितना? 4 बाल्टियाँ लेकर खाई के पानी फेंक दो। 4 2 4। आज तक मैं समझा नहीं सका सिख क्या नहीं पीते हैं? तो याद रखिएगा तंबाकू। क्या नहीं पीते हैं? तंबाकू। लास्ट क्वेश्चन आपको है बच्चे 67। विलायत से फिरंगी मेम बून बून की जर्सी किसके लिए भेज रही थी? तो याद रखिएगा यह जो है जो लहना सिंह के लिए भेज रही थी। आप लोग का कुल टोटल क्वेश्चनों की संख्या 67 हुआ। यह उसने कहा था। उसने कहा था। आप लोग का पीडीएफ के लिए मोबाइल पर संपर्क करें 74 88 49 81 20। पीडीएफ के लिए पीडीएफ फ्री। तो थैंक यू।